हम रियाजी के जो बेसिक टॉपिक होता, पहला फीसद के ऊपर कैसे सवाल आते, फीसद के ऊपर कैसे सवाल आते और फीसद का टॉपिक समझने की हम कोशिश करते। फीसद में और औसत में क्या फर्क है? फीसद में और औसत में क्या फर्क है? फीसद में फीसद है, औसत है। हमको सवाल दिखते ऐसे, टीईटी के अंदर भी कुछ आए हुए रहते और जाकर के टेट में भी सवाल दिखेंगे। फीसद कहाँ और कितनी कैसे यूज होता है हमारे लिए? तो अक्सर हमारा रिजल्ट पूरा बच्चों का स्कूल में काम कर रहे टीचर्स, तो वहां पे बच्चों का रिजल्ट हम क्या में बताते हैं हमेशा हमको? फीसद में इतने फीसद बच्चे ने 60% मार्क लिया, 70% मार्क लिया, है ना? फीसद में बताएंगे मार्क्स बच्चों के। औसत में बताते क्या? बच्चा औसत है लेकिन मार्क फीसद में, परसेंटेज, इतने परसेंटेज आए, बच्चे ने कितने परसेंटेज लिया, इतने इतने फीसद लिया, इतने परसेंटेज लिया, बोले वो परसेंट। अभी तक शायद किसी को पता हो या ना हो, परसेंट, कभी आपने सोचा परसेंट का क्या मीनिंग होता? फीसद का क्या मीनिंग है? परसेंट का मतलब, परसेंट का मतलब है हर 100 के पीछे, हर 100 के पीछे, ये दिख रहा है, ये परसेंट, सेंट के माने हुए 100 और ये पर, हर एक 100 के पीछे, समझ में? ये दो उसमें छुपे हैं, पर एक है परसेंट, 100 के पीछे। जब हम बता रहे कि बच्चे ने 70% मार्क लिया, 70% मार्क लिया, यानी कि उसके जो है मार्क जितने भी हो, टोटल कितने भी हो, जमा टोटल कितने भी हो, लेकिन हर 100 के पीछे जो मार्क निकले वो 70 है। अगर वो बच्चे ने 70% मार्क लिया, कुल मिला के मार्क एग्जाम जो है 500 मार्क की थी, तो कितने मार्क लिया बच्चे ने? कितने मार्क लिया बताओ? ऐसे सवाल तुम्हारे को जबानी हल करने, टेट एग्जाम देना है, वो तजुर्बा लेके बाद में सीखेंगे या फिर एग्जाम आने के पहले तैयार रहना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, कितने हुए? 500 मार्क जो है, कुल मिला के 500 मार्क है एग्जाम में, 70% मार्क लिया बच्चे ने, कितने हो गए? हल कर रहे क्या? कुल मार्क कितने लिया बच्चे ने? देखो 100 में से 70 है ना, हल करने की कोशिश कर रहे क्या? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। हाँ चलिए, बढ़िया है, सही है सर। कैसे किए, क्या किए? देखो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया कि 70% जब मार्क लिए बोलते ना, तो 500 कुल मिला के 500 मार्क की एग्जाम है बच्चे की, 10वीं की होगी, कितनी की भी, अभी जो भी है 500 मार्क की है, तो हर 100 के पीछे मैंने बताया, फॉर एवरी 100, हर 100 के पीछे 70 होता, तब जब जाके 70% बोले। अब 500 में से ये 500 दिख रहे, 500 में कितने 100 है भाई? 500 में कितने? 500 है। समझ में आ रहा क्या? ये जो मैं बता रहा, ये मैथ्स रियाजी कैसा आप फास्ट करेंगे, स्पीड कैसा बढ़ती और सवालात कैसे हल करने का तरीका होता, ये चीज के ऊपर बता रहा। ये क्या बेसिक स्कूल का नहीं बता रहा मैं, समझ में आया क्या? चलिए, अभी क्या हुआ, ये इसमें 100, 500 में कितने? 500 है, तो इधर 70 जो है, 70/5 करो, 70/5 कितना हुआ? 350। इसमें 500 है ना, हर 100 के पीछे 70, तो 500 के पीछे 350। समझ में आया? डिड यू गेट द आंसर? कितना आसान है क्या? फीसद जब हम बोलते बच्चे ने 70% मार्क लिया, अब कितने 100 है? देखो टोटल के अंदर 400 में से लिया, अब 500 में से लिया या 600 में से लिया, 600 में से लिया तो 70 बढ़ा दो, 350 और 70 और जमा करो, 420, ये हो गया 70%। इसका आया? क्लियर है? समझ में आया? ये रियाज ये ऐसा धीरे 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 स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ये जो स्पीड जो है टेट एग्जाम की 0 से लेके 200 तक की स्पीड में है, उनके सब सवालात जहां जरूरी होती, लेकिन हमारे टेट के एग्जाम में 50 तक की काफी है, 50 तक के लेवल के सवालात है, तो उनमें क्या करना पड़ता वो बता रहा। समझ में? चलिए,
अब फीसद का मतलब समझ में आया, तो एक मिसाल लेते, एक मिसाल के ऊपर से दोनों में क्या फर्क होता, औसत में क्या फर्क, फीसद में क्या फर्क, ये देखते। एक बच्चे ने क्या किया है ना, पहले तो फीसद कहां कहां यूज होगा, फीसद क्यों देखना पड़ा, रियाजी में फीसद क्यों देखना है, वो इस वजह से देखना है कहां पे परसेंटेज निकालना है, तो बच्चों की मार्क निकाल रहे, ठीक है, बस वो नहीं, फिर आप जो नफा नुकसान के सवाल छुड़ाओगे, नफा नुकसान के जो सवाल है क्या देखते हैं उसमें, इतने फीसद नफा हुआ, क्या है उसके अंदर, किसमें गिन रहे, कितने फीसद नफा हुआ, फीसद ही नहीं मालूम, फिर नफा नुकसान के सवाल कैसे हल करेंगे, समझ में आया। फीसद का जो कंसेप्ट है, फीसद अच्छे से नहीं मालूम तो नफा नुकसान के सवाल फीसद में वहां पे गिनना है, तो वो कैसे समझेंगे, समझ में आ रहा क्या। ये जो फीसद है, परसेंटेज, ये बेसिक है उन मजमून का, उन टॉपिक्स का जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, है ना, और आगे दूसरे मजमूनों में काम आएगा। हम प्रैक्टिकली फीसद कहां पे बयान करते, नफा नुकसान बताना है तो वहां पे बयान करते, और जाके टैक्स भरते वक्त बोलते 12% टैक्स लगेगा, है ना, जीएसटी बात बताना है तो उसको वहां पे किसमें गिना जाता, फीसद में गिना जाता। मतलब क्या हुआ, जब हम 100 रुपए की चीज के ऊपर 12%, यानी कि 12 रुपए का टैक्स, 12% है तो 12 रुपए का टैक्स, समझ में, 100 रुपए, हर 100 के ऊपर फीसद गिना जाएगा। और वैसे ही नफा जब देखना है तो 100 रुपए पे 10 रुपए का नफा अगर है तो 10%, है ना, 100 रुपए की चीज लाए और बेचे 110 में, कितने का नफा हुआ, कितने का नफा हुआ, 10% का, 10% का, कैसे 10% का कैसे हुआ, चलिए देखते। 110 में बेचे ना भाई, देखो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, मेरे को समझ में आएगा मैं कौन सी स्पीड से चल रहा हूं, समझ में आ रहा, आप लोगों को समझ में आया वैसे चलना है, स्पीड मेरे को बढ़ानी नहीं है, कम करनी है, समझ में आ रहा, लेकिन कम करके आगे आपकी स्पीड बढ़ानी है, ताकि वो 36 सेकंड वाला जो है दायरा, उसके अंदर जो है हमारे सवाल पूरे हों, समझ में आ रहा है क्या आपको। सी नेक्स्ट, सी फीसद जब समझ में आ गया तो एक मिसाल लेते हैं हम, मैं जैसे कि बता रहा था, 80 में से सॉरी 150 में से एक लड़के ने एक मजमून में, एक सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में उसने 80 मार्क लिए 150 में से, है ना, ये एक सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट में उसने क्या किया, 100 मार्क लिए, मार्क देख रहे बच्चे के, हाँ समझ में आ रहा, ठीक है, जहां पे नहीं समझा वहां पे रिप्लाई करो, वो अपन क्लियर कर लेंगे, जहां पे नहीं समझ में आता, ठीक है। 100, 150, ये बेसिक मजमून होते, स्कूल में बच्चे पढ़ ले, लेकिन उनको पढ़ने का अंदाज और हल करने का तरीका कुछ अलग होना, हमारे एग्जाम के मुताबिक होना, समझ में, टॉपिक वही रहते जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे। 80 एक सब्जेक्ट में हिस्ट्री में लिया, 100 दूसरे एक इसमें लिया, रियाजी में उसने 100 लिया, तीसरे में उसने 70 लिया 150 में से, सब्जेक्ट के कुल मार्क, एक सब्जेक्ट के 150 है मार्क, समझ में आ रहा है, 100 नहीं है, 100 नहीं है। चौथे में उसने 110 मार्क लिया, कितने लिया, 110 मार्क लिया 150 में से, 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दिख रही है स्क्रीन के ऊपर मार्क्स, 4 सब्जेक्ट। अब मेरे को बताओ, बच्चे के फीसद पे नहीं जा रहे हो, फीसद पे नहीं जा रहे, औसत मार्क कितने हैं, ये बच्चे ने, ये कैंडिडेट ने औसत मार्क कितने लिए, हल करो और बताओ। एवरेज कहेंगे इंग्लिश में, औसत कितना आ रहा, मार्क का औसत कितना आ रहा, हल कर लेंगे आप लोग, चलिए हल कीजिए, ओके। 90 आ रहा, बाकी कोशिश कर रहे और लोग 90 आ रहा है क्या, औसत, औसत पे छुड़ा रहे, औसत पे हल कर रहे,
औसत 135, औसत आएंगे क्या 135? कितने में से आ रहे हैं? 150 में से। 150 में से हर सब्जेक्ट 150 मार्क का, और 4 सब्जेक्ट में उसने लिया 80, 100, 170 और 110। ठीक है, औसत निकालने का तरीका, ये कुल जमा करना है, कितने मार्क लिया, औसत निकालने का तरीका 80 जमा 100 180 जमा 70 उसमें करो, ये 110 और 70 जमा कितने हो गए 180, ये 100 और 80 जमा, ये जमा है मैंने ऐसा, ये जमा क्या दिख रहा है आपको, ये 110 और 70 मिला के 180, ये 100 और 80 मिला के 180, 18 दूनी 36, 360 टोटल। जम उसको तकसीम करो 4 से, 4 से उसको तकसीम करना है। 4 से क्यों तकसीम करना है? 4 से क्यों तकसीम करना है? हाँ, 4 से क्यों तकसीम कर रहे हैं? क्योंकि 120, 150, 105, 165 औसत देख रहे हैं हम, औसत। ठीक है, 4 से तकसीम करेंगे तो क्या हुआ, 4 9 चौक 36, सिफर वैसे आ गया, ये हो गई औसत। औसत एवरेज, एवरेज 90 मार्क लिया उसने, स्टूडेंट ने एवरेज 90 मार्क लिया। समझ में आया? औसत कैसा निकाले, समझ में आया औसत निकालने का तरीका? ये क्या हुआ, औसत निकाले जो कि 90 आया। कैसा निकाले? 80 और 100 180, इनको लिख करके एक के नीचे एक आप 80, 100, 70, 110 करेंगे, 360 आएगा। 360 को 4 से तकसीम करेंगे। 4 को क्यों तकसीम कर रहे? 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4, तो 4 से तकसीम करें, 9 चौक 36, और ये सिफर है ना, सिफर, ये सिफर लग गया 90 औसतन मार्क हुए। अब मेरे को ये बताओ, क्या उसने 90% मार्क लिया? क्या उसने 90% मार्क लिया? फीसद देख रहे थे हम, फीसद औसत समझ रहे, फर्क क्या है समझ रहे, तो ये क्लियर होना चाहिए हमको। उसका परसेंटेज निकालना है, फीसद निकालना पड़ेगा नहीं? हाँ नहीं, ये बल्कि औसत मार्क है। तब अब परसेंट कैसा निकाले, समझ रहे हो आप? फीसद कैसे निकाले? हमको देखना पड़ेगा 100 के पीछे कितने मार्क लिया, 100 के पीछे कितने मार्क लिया, 100 कितने, यहाँ पे 150 दिख रहे, लेकिन 100 कितने ये देखो, है ना, 500 बोले तो 500 है उसके अंदर, 100 ऐसा, 500 रुपए की दो बोले तो 500 की भी मिलती, या 100 के 5, 100 5। समझ में आ रहा? आसान। हाँ जी ठीक है, वो तो मिल सर। फीसद भी क्यों, तो दोनों साथ में समझिए ना, फीसद भी समझ रहे, औसत भी समझ रहे, तो फर्क समझ में आता कि, और अच्छे से समझ में आता कि फीसद क्यों बोला जाए, फीसद क्यों बोल रहे, फीसद को फीसदी क्यों बोलना है, औसत को औसती क्यों बोलना है। औसत में 100 का कोई ताल्लुक नहीं है, औसत में 100 का कोई ताल्लुक है क्या, 100 का कोई गिनने का ताल्लुक है क्या, नहीं है औसत में। फीसद में है, फीसद में 100 आएंगे तो पकड़ा जाएगा। अब बोलो 100 कितने हैं हमारे मार्क्स में, कुल मिला के टोटल कितने हो गई मार्क्स, कितने एग्जाम किए, कितने मार्क किए, कितने मार्क की एग्जाम है, कुल मिला के कितने मार्क की एग्जाम है ये, 4 सब्जेक्ट के 150 तो कुल मिला के कितने मार्क्स के, 300, 150 जमा 300 और नीचे के 300। समझ में आ रहा है क्या? अब ऐसा सिफर 0 0 नीचे लिख के, एक के नीचे एक लिख के करो, 5 जमा 5 10 15 20, यहाँ पे सिफर है ना, फिर कितने हैं 2, ये 5 5 2 है, 200 बन जाते 50 50, और ये 300 400 500 600, 600 मार्क की एग्जाम है। समझ में आए क्या है, 600 मार्क की एग्जाम। देखो मैं जो तरीके को बताने चाह रहा हूं ना, आप ये जो घूमते रहते ना, ये शॉर्टकट होना, ये उसका क्या होना, हल करने के लिए, ज़हनी आजमाइश के, रियाजी के सवालात के लिए ट्रिक होना, शॉर्टकट होना, ये चीजों को समझेंगे ना तो फिर ये आसान होते जाएगा। ये क्या शॉर्टकट है और क्या ट्रिक है, ये इसके ऊपर डिपेंड है पूरा। ये सब पूरा एग्जाम तजुर्बा देके लेने के बाद बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ये इन चीजों में, ये चीजें नहीं करेंगे तो फिर वो कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट कुछ भी काम नहीं आता। ठीक है, अब क्या हुआ 600, इसमें हमको कितने 100 मिले, 600 मिले। अब निकालो कितने फीसद मार्क हैं, फीसद में निकालो मार्क, कितने फीसद आ रहे, कोशिश कर रहे,
फीसद कितने आ रहे देखो, औसत तो हमने निकाल लिया कि 90 है, औसत कितना है 90 है। आप जब तक कोशिश करो फीसद निकालने की, हल करने के बाद आंसर डालो। फीसद हम कुल एक साथ निकालेंगे, फीसद एक साथ निकालेंगे सर, सबका मिला के फीसद निकालना है। बट अपने जो रिपोर्ट कार्ड रहते स्कूल में 10वीं की 12वीं की, उसमें मार्क जो रहते ना 100 में से 70, इसमें से इतने, लेकिन नीचे आखिरी में जो है ना टक्केवारी परसेंटेज एक ही रहेगा, कॉलम एक ही बॉक्स में लिखा हुआ रहता, वो पूरे सब्जेक्ट का और को टोटल का मिला के निकाला हुआ रहता। समझ में आया क्या? वो फीसद कितना आएगा वो देखना है। कोशिश कर रहे क्या आप लोग? हल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखना है क्या तरीका, कैसा अब ये फीसद निकालना है, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 48.33 कोशिश करो, कोशिश करना जरूरी। टोटल तो आ गया ना हमारे पास, टोटल कितना है, मार्क जो लिया उसने उसका टोटल कितना है 360, मार्क्स कितने लिया उसने 360 मार्क लिया, ये टोटल करे ना हमने 80 100 70 110 करे टोटल, है ना, टोटल किए, कितने में से मार्क लिया, कितने में से, ये टोटल करना पड़ेगा, कुल मिला के फीसद निकाल रही कितने 8वीं क्लास में कितने में उसने कितने टक्के मार्क लिया, कितने फीसद मार्क लिया, कितने में से लिया 600 में से। समझ में आ रहा क्या? क्लियर है? फीसद जो है इसकी टोटल करो, 100 देखो कितने उसमें, हमको क्या करें, यहाँ पे अगर 100 अगर रहता था ना तो लिख दिया, आसानी से निकाल लिए, ये अगर 100 लिखता था ना मैं, यहाँ पे आप उसमें टोटल करके निकाल लेते थे। चलिए बहुत अच्छे है 60%। लेकिन अब ये सोचो, ये 60% सवाल हल करने में कितना वक्त लग रहा है हमको, आज वक्त लगने दो, इसके ऊपर वक्त जो लग रहा है उस पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, उस टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा और उसका वो हल करने का जो वक्त है वो कम होना चाहिए। समझ में आ रहा? इस वक्त ये सवाल, ऐसे सवाल हल करने के लिए और ज्यादा वक्त लगाएंगे तो बाकी के काफी सवाल पे असर पड़ जाता है। समझ में आया? ये क्या है 600 में से 360, कितने में से 600 में से 360, 600 क्यों लिया, 600 कैसा आया, इधर के टोटल 150 150 150 4 है 150, यानी कि इनका टोटल होता है 600 करने के बाद, ठीक है, ये 600 यहां लिखे और इधर की जो टोटल करे ये अपनी 360 चल रही, 600 में से 360, कभी भी फीसद निकालना है तो उसको 100 से जरब करे, 600 में से इतने तो 100 से कितने, समझ में आया? 100 से कितने क्या होता, ये 2 सिफर गए, 2 सिफर गए, 6 की 6, 6 छक्के 36 और सिफर, 60% मार्क लिया फीसद में, 60% मार्क लिया। समझ में क्या हुआ? 60% मार्क लिया बच्चे ने, कैसे आया, इधर का टोटल करे 60, ये मार्क का टोटल करे 360, 360 बटे 600 जरब 100, कितना होगा 60%। आया समझ में? फीसद कैसा निकालना है, सब्जेक्ट की टोटल करे, मार्क्स की टोटल करे, तो कुल मिला के कितने में से आउट ऑफ में से ले रहा है ना, ये बहुत जरूरी है। हम जो है टीचर हैं, होने वाले टीचर, तो ये कैसा फीसद का हल करना, मार्क बच्चे कैसे ले रहा, फीसद ले रहा, इनसे हमारा वास्ता आने वाला, आने बराबर है, एम आई राइट? ये फीसद से आपका ताल्लुक हमेशा रहेगा, हमारे बच्चे के मार्क्स इतने फीसद ही चाहे, समझिए, क्योंकि टीचर हैं तो ये फीसद रहने वाला साथ में हमेशा, ठीक है। हाँ, तो अब जब हमने देखा कि फीसद इतना आ रहा है तो अब इसको देखो कंपेयर करके, और औसत से कैसा कंपेयर करके देखो, औसत में क्या देखे हमने, औसत कितना है हमारा 90 आया, 90 हमारा औसत आया, ये हमारा 90 औसत है, और फीसद कितना है 60,
मार्क उतने थे, टोटल उतने थे, बच्चा वही है, उसमें लिए गए सब्जेक्ट के मार्क वही है, और जो टोटल है मार्क्स की वो भी वही, लेकिन औसत 90 है और फीसद 60 है। समझ में आया फर्क दोनों में क्या है? उसमें 100 का ताल्लुक नहीं है औसत में, 100 का ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे हर 100 के पीछे गिनना है फीसद के अंदर। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? क्या ये चीज समझ में आई आपको? अभी अभी जो हल करे वो समझ में? हाँ, सभी को समझ आया? सभी को समझ आया? हाँ हाँ, देखो ये जरूरी है। अब जब हम जो है ना इसको अगर जरब करेंगे, हमने कितने 600 थे उसके अंदर, ये 600 थे, उसको 6 के 36 360, यहाँ पे बच्चे की टोटल आ जाएंगी। यहाँ पे जरब करेंगे 90 को कितने से? 4 से, 6 से नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि 4 अपन ने 4 से तकसीम करे थे, यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से चल रहे, 4 से तकसीम करे थे, इस वजह से 4 से जरूरत करे तो 360, 9 चौक 36, 360 बच्चे के कुल मार्क हैं। आप बच्चे के कुल मार्क कितने? 360 है। ठीक है, समझे भाई? समझ में आया क्या? अभी जो टीईटी का सवाल कैसा आता, क्या लिखा हुआ रहता वो देखो। अब आपको यहां पे लिखा हुआ है 44%, किसके? 400 के 44%, 400 के जमा उसमें 33%, 33%, किसके? 300 के, 300 के। अब ये नीचे दिए 1 2 3 4 ऑप्शन, रियाजी का ये सवाल कैलकुलेशन करना है, ये 44%, 33% निकालो 300 के, और उसके ऑप्शन में से करके ये सब कितने वक्त में करो? 36 सेकंड के अंदर। समझ में आया क्या? कितने वक्त में करना? 36 सेकंड के अंदर। ऐसे आपके टेट के सवाल। इज इट क्लियर टू? तो अब हमको पहले तो हमको फीसद अच्छे से समझना पड़ेगा। हम चाह रहे कि हमको ट्रिक मिल जाए, हम चाह रहे शॉर्टकट मालूम हो। जब ये चीज नहीं पता होगी तो क्वालिफाई करना मुश्किल रहता। समझ में? इन चीजों के जरिए जो बता रहा हूं मैं, उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो फीसद का जो मजमून है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। फीसद किसको बोलेंगे, उसके बाद उसके जो सवाल आते वो हम आसानी से हल कर सकते, आसानी से। समझ में आ रहा क्या? चलिए एक आगे देखना है, आगे देखना है कैसे हल करना है तरीका।